तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोटोन। अबाउट फोटोन की स्टडी होने वाला है। आज के लेक्चर में डिस्कस होने वाला है फोटोन। ये टॉपिक है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की 12th क्लास की। तो 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़नी है जिसका नेम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ये आता है, मॉडर्न फिजिक्स के अंडर ये आता है। तो इसमें ड्यूल नेचर पढ़नी है। और ड्यूल नेचर क्या होता है? तो देखिए, लाइट जो है उसकी ड्यूल नेचर होती है। एक होती है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर ही फोटोन है, फोटोन ही पार्टिकल है, और इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो यही फोटोन की आज स्टडी हम लोग करने वाले हैं इस लेक्चर में। और पूरी तरीके से फोटोन की पूरा खानदान जो है से पढ़ने वाले हैं आज की। फोटोन में क्या क्या चीजें आएगी, फोटोन से रिलेटेड क्या क्या बातें आएगी, फोटोन अपना जो है से क्या क्या शो करेगा, सभी चीज इस लेक्चर में आज कवर होने वाला है। तो फोटोन फोटोन जो है वो ड्यूल नेचर में आता है। एक नेचर है लाइट की जिसका नाम है पार्टिकल नेचर, जो है फोटोन। और इसी फोटोन की जो स्टडी होती है वो क्वांटम फिजिक्स में होता है, क्वांटम थ्योरी में होता है। क्वांटम थ्योरी में फोटोन की स्टडी होती है, या तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग फोटोन की स्टडी होती है। ठीक है, यानी क्वांटम जो फिजिक्स है वो फोटोन से रिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल एनर्जी पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। यानी लाइट किसी सोर्स से इमिट हो रही है तो वो एनर्जी पार्टिकल के रूप में हो रही है। उसकी प्रोपेगेशन जो और डायरेक्शन में हो रहा है वो पार्टिकल के रूप में हो रहा है, एनर्जी पार्टिकल के रूप में, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, बस फील कर पाते हैं कि लाइट एनर्जी है ना, उसके पास हीट एनर्जी है। ठीक है, ये सब चीजें। तो वो क्या है? फोटोन पार्टिकल है। जो एनर्जी पार्टिकल है वो फोटोन पार्टिकल है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, बट इज इन पैकेट्स, इज कॉल्ड क्वांटा। मतलब वो पैकेट के रूप में, ग्रुप के रूप में क्या कर रहा है? प्रोपेगेट कर रहा है। और वो क्या है? क्वांटा है। जैसे 4 फोटोन का ग्रुप चला, 10 फोटोन का ग्रुप चला, ऐसे। ठीक है, हमेशा इंटीजर में चलेगा ग्रुप। और वही क्या है? पैकेट, एनर्जी पैकेट, फोटोन का पैकेट, फोटोन का ग्रुप, वही तो क्वांटा है। ठीक है, और ऐसे फोटोन की बात की जाए तो फोटोन के पास मास की बात होती है, फोटोन के पास चार्ज की बात होती है, लेकिन चार्ज लेस है ये, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। ये जो है से चार्ज लेस है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन इसकी मास की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, क्योंकि जब लाइट एनर्जी प्रोपेगेट करती है तो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है। किस रूप में? फोटोन के साथ, क्योंकि फोटोन ही कैरी करता है एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ये किसी सरफेस पर जाके इंसिडेंट होगा तो वहां पे कितना फोर्स लगाएगा, क्योंकि मोमेंटम है तो ऑलरेडी फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो इन सब चीजों को बारी बारी से यहां पर स्टडी करेगा। ओके, तो सबसे पहले आता है एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन की यदि बात करें तो सबसे पहले देखिए, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होता है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन है, इसलिए यहां पर बनाया जाता है एनर्जी। एनर्जी ई वैरीज, यहां पे फ्रीक्वेंसी एफ। ये फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं यहां से एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा फ्रीक्वेंसी होगी उतना बड़ा एनर्जी होगा, जितना छोटा फ्रीक्वेंसी होगा उतना एनर्जी कम होगा। अच्छा, इस वैरिज को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाओगे, और ये कांस्टेंट एच है, जिसको बोला जाता है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया?
HF। यहां पर इस तरीके से ये एनर्जी हो गया किसका, फोटोन का, यानी HF। फोटोन का एनर्जी HF। H क्या है, तो यहां पर H जो है इसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ओके, अच्छा यहां पर तो ये हो गया। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो फोटोन है वो एनर्जी पार्टिकल है किसका, लाइट का। तो लाइट की प्रोपेगेशन जिस स्पीड से होती है उसी स्पीड से इसका भी प्रोपेगेशन होता है। मतलब स्पीड ऑफ फोटोन दैट मींस स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड जो है वो फोटोन की स्पीड है। अच्छा ऐसा बात है, तो लाइट की स्पीड c, c इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। और यहां पर हम बात करें कि ये जो c स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इन वैक्यूम और एयर। ओके, तो यहां पर यदि मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अच्छा देखिए तो यहां पर क्या आएगा, c बाई लेमडा आएगा। अच्छा तो फ्रीक्वेंसी के जगह पे c बाई लेमडा अप्लाई कर देंगे, तो यहां पर ये जो एनर्जी है फोटोन का वो हो जाएगा hc बाई लेमडा। यानी एक फॉर्मूला हुआ किसके अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग HF होता है, बट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखें, यहां पर लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ। तो यहां पे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो HC बाई लेमडा होगा। बट यहां पर फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करें तो देखिए फ्रीक्वेंसी यदि यहां पर इंक्रीज करोगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी यदि डिक्रीज करोगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी। बट यहां पर आ जाइए, क्या आ जाइए यहां पर देखिए यदि वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा। यानी जितना अधिक वेवलेंथ होगा एनर्जी उतना कम होगा। वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगा। यानी यहां पर यदि बोलूं तो एनर्जी जो है वो क्या है, यहां पर एक मिनट, यहां पे एनर्जी जो है वो वैरीज क्या है, 1 बाई वेवलेंथ। ओके, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, और ये जो हम लोग HC देख रहे हैं, HC ये C की वैल्यू तो पता है, H की वैल्यू मुझे मालूम है, दोनों की वैल्यू रखिएगा तो ये हो जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रम होता है। ओके, यानी HC का ये वैल्यू होता है। मतलब कहीं भी जब सवाल सोल्व करेंगे और आ गया HC तो HC का वैल्यू इतना पुट कर देंगे। और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट है, तो ये हो गया जूल। यानी कहीं भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पे आता है तो उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा। ओके, तो इस तरह से एनर्जी ऑफ फोटोन की बात हो गई। दो तरीके से, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वेवलेंथ दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट अब आता है मास ऑफ फोटोन। देखिए किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की मास की बात की जाए तो मास जो होता है वो वेरिएंट होता है। यदि स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मास चेंज होगा। ठीक है, यहां पर देखिए होता क्या है कि ऐसे रेस्ट मास फोटोन की जीरो होता है, मीनिंगलेस होता है। रेस्ट मास नहीं है इसीलिए ये चार्जलेस है।
और चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है, उसको मोशन से मतलब नहीं है, मोशन में है कि रेस्ट में है, बस चार्ज नहीं है तो नहीं। लेकिन मास जो है वो वेरिएंट है, ठीक है, क्योंकि इस फोटोन के पास एनर्जी है, मूवमेंट है, तो मूवमेंट है, एनर्जी है, तो मास एसोसिएट होता है, मास मोशनल मास है, क्योंकि एनर्जी पार्टिकल है, क्योंकि आइंस्टीन जी ने बताए कि जिसके पास मास है तो मास के अकॉर्डिंग एनर्जी होती है, मास का कन्वर्सन एनर्जी में, एनर्जी का कन्वर्सन मास में होता है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी। तो यहां पे मास ऑफ फोटोन की बात हो रही है, तो कौन सा मास लेने वाले हैं? रेस्ट मास 0, रेस्ट मास नहीं है, किसका? फोटोन का। अभी जो मास बताएंगे वो मूवमेंट के अकॉर्डिंग बताएंगे, मूवमेंट वाला मास है। तो यहां पे कैसे निकालेंगे उसको, देखिए, तो यहां पर एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है रिलेटिविटी थ्योरी से? mc² होता है। तो यहां से m जब लूंगा तो m इज इक्वल टू E/c² हो गया। अच्छा, ये आया, कौन सा मास है? मोशनल मास है, मूवमेंट वाला मास है, जिसको इफेक्टिव मास बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव मास बोलेंगे। ये क्या है? इफेक्टिव मास है। ओके, अच्छा, ये जो ई है, ई की यदि हम बात करूं तो ई का फॉर्मूला क्या दोगे? ई का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, hc/λ मैंने बताया, ठीक। तो hc/λ जब मैं पुट करूंगा यहां पे, तो m इज इक्वल टू इफेक्टिव मास, ठीक है, तो E का वैल्यू hc/λ और बाई क्या होगा? यहां पे c² होगा। ओके, अब C ने C को यहां पे कट करेगा तो क्या होगा? h/c लैम्डा आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू h/c लैम्डा। या तो हम लोग मास की फॉर्मूला E/c² लगाएंगे, या तो m का वैल्यू, m का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? h/c लैम्डा लगाएंगे, ठीक। तो यहां पे दैट इज मैं लिख सकता हूं m वैरीज 1/λ, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका मास कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उस फोटोन का मास ज्यादा होगा। जैसे कंपेयर करने की बात आ जाएगी, जैसे रेड कलर आ गया, रेड कलर का फोटोन है, लाइट जो है रेड कलर का है, तो उसकी फोटोन की मास वायलेट कलर के लाइट के वेवलेंथ से कंपेयर करके मास कंपेयर करना है, तो वेवलेंथ किसका ज्यादा है? रेड का। रेड का वेवलेंथ ज्यादा, मतलब रेड वाले लाइट के फोटोन का मास कम, और वेवलेंथ वायलेट का कम होता है, वेवलेंथ कम, तो वायलेट कलर के फोटोन का मास, कौन मास? इफेक्टिव मास ज्यादा होगा। इस तरीके से फोटोन की मास की बात हुई। चार्ज क्या है? लेस है, चार्ज इसकी 0 होती है, रेस्ट मास भी 0 होती है, रेस्ट मास की कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन फोटोन ऐसा है कि कभी रेस्ट में नहीं आता है, फोटोन हमेशा क्या चीज में है? मूवमेंट में है, एनर्जी है वो, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहां पर अब हम बात करें मोमेंटम की, यानी मोमेंटम लेना है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे। तो यहां से मोमेंटम P, P इज इक्वल टू मास m इनटू वेलोसिटी, फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड होती है लाइट की, यानी c होगा। अब हम यहां पर P इज इक्वल टू m, m का मैंने दो फॉर्मूला दे रखा, या तो E/c² या तो h/c लैम्डा, तो दोनों रख कर देखिए। एक बार हमने E/c² रखा, c से मल्टीप्लाई किया, c ने c को बर्बाद किया, तो P इज इक्वल टू E/c
सी आ गया। अच्छा, ऐसा मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाई सी आ गया। एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला पे आते हैं। तो P इज इक्वल टू एम, एम का वैल्यू रखेंगे एच सी बाई लेमडा इंटू यहां पे सी वेलोसिटी, मास के जगह पे एच बाई सी लेमडा। सी ने सी को कट कर दिया तो यहां पे P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा हुआ। यानी दूसरा फॉर्मूला ये आ गया मोमेंटम का, फोटोन के मोमेंटम का। फोटोन के मोमेंटम का P इज इक्वल टू ई बाई सी, फोटोन के मोमेंटम का H बाई लेमडा हो गया। अच्छा, ऐसा है, चलते हैं आगे। तो यहां पर दैट इज लिख सकते हैं P वैरीज 1 बाई लेमडा, यानी लेमडा को इंक्रीज करोगे मोमेंटम डिक्रीज होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इस पर P लूं और इस पर लेमडा लूं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। लेमडा इंक्रीज कीजिए P डिक्रीज करेगा, लेमडा डिक्रीज कीजिए P इंक्रीज करेगा। यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका मोमेंटम कम, जिसका वेवलेंथ कम मोमेंटम ज्यादा, यही तो है। अच्छा, तो मोमेंटम को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात अच्छे से समझ लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात क्या होती है, देखिए यहां पर हमने कोई एरिया लिया, इमेजिन कीजिए यहां पर हमने एरिया लिया और इस एरिया की वैल्यू ए है। यहां से क्या होगा, सबसे पहले लाइट एनर्जी दैट मींस फोटोन एनर्जी पास करेगी। एनर्जी पास किया एरिया से, तो एनर्जी आप जानते हैं कि एक फोटोन का एनर्जी है, दो फोटोन आएगा तो और एनर्जी होगा, 3 फोटोन आएगा तो और होगा। इसका मतलब है कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटोन भी। जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पास करेगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ यहां पर ऐसे सोच सकते हैं, क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द एनर्जी, एनर्जी सपोज दैट एनर्जी कितना पास किया फोटोन का E, द एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया, यूनिट एरिया, तो यहां एरिया कितना है ए, तो यूनिट एरिया ए एरिया में एनर्जी E, तो पर यूनिट एरिया में E बाई ए। लेकिन एक चीज और सुनिए, यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, अब यूनिट टाइम लेनी है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहूं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू यहां पर एनर्जी लीजिए, एनर्जी बाई एरिया होगी इनटू टाइम होगी, क्योंकि पर यूनिट टाइम में बोला है। तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू ई बाई ए लूंगा इंटू डेल्टा टी लूंगा। अच्छा, यहां पे इंटेंसिटी वैरिज क्या होगा, ई होगा, और ई वैरिज क्या होगा, एन नंबर ऑफ फोटोन। इसका मतलब ई वैरिज एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ओके फोटोन होगा। यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन होगा उतना ही इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीजें, और ऐसे लिख सकते हो ई बाई डेल्टा टी, एनर्जी बाई डेल्टा टी, यानी दैट मीन्स पावर, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाई एरिया, पावर बाई एरिया। ओके, पावर बाई एरिया। अब देखिए यहां पे तो ये हो गया, पावर बाई एरिया हो गया। अब यहां पे कंसीडर करूं इंटेंसिटी से रिलेटेड बातें। ठीक है, तो बारी बारी से समझनी है कंडीशन क्या क्या होगा, ये बातें समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर मान लेता हूं 4.6
सोर्स, पॉइंट सोर्स के लिए चलता हूं। ठीक, तो पॉइंट सोर्स से जो एरिया बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा, इसलिए इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर लूंगा और बाई एरिया, एरिया क्या लूंगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा उस पॉइंट सोर्स से, जैसे ये पॉइंट है और इस पॉइंट यहां पर ये सोर्स का काम कर रहा है और इसके चारों तरफ ले लूंगा आर डिस्टेंस पे, तो ये एरिया ले रहा हूं। तो यहां पर इंटेंसिटी जो होगा वैरिज 1 बाई आर स्क्वायर होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि पॉइंट सोर्स आपको दिखे तो पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यही यदि कहीं पर आपको क्या दिखे, कहीं पे आपको यहां पर लाइन सोर्स दिखे, यानी फॉर लाइन सोर्स दैट मीन्स लिनियर सोर्स। लिनियर सोर्स जब रहेगा ऐसे लाइन के तरफ, जैसे मरकरी हो गया सिलिंड्रिकल ट्यूब जैसा, वो तो चारों तरफ बनाएगा, तो क्या बनाएगा सिलिंड्रिकल बनाएगा। और सिलिंड्रिकल जब बनाएगा तो आई इज इक्वल टू उसका पावर, तो पावर तो कांस्टेंट रहेगा बाई एरिया। हर पॉइंट पर एरिया जब ड्रा करेंगे अलग अलग, तो ये आएगा एरिया सिलिंड्रिकल 2 पाई आर एल। यहां पर एल क्या है उस सिलिंड्रिकल सोर्स का लेंथ है, तो उसका पावर कांस्टेंट, उसका लेंथ कांस्टेंट, दैट मींस इंटेंसिटी जो होगा वैरिज 1 बाई आर होगा। लेकिन पॉइंट सोर्स के लिए डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लाइन सोर्स रहेगा तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिर्फ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इंटेंसिटी से रिलेटेड बातें हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। अब आता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखिए कभी कभी बोला जाएगा कि एक जो है से बल्ब है, बल्ब लाइट इमिट कर रहा है, इस कलर का कर रहा है, तो सिंपल है वेवलेंथ मिल जाएगा आपको, यानी फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी आपको। लेकिन बोलेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए, कब पर यूनिट टाइम में, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय बल्ब पर यूनिट टाइम, या तो इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, बस समझना है। यहां पे देखिए, देखिए यहां पे ये बल्ब हो गया, ओके, ये बल्ब है और ये बल्ब लाइट को इमिट कर रहा है। ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ फोटोन निकालनी है, तो नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, और यहां लिखूंगा पर सेकेंड। ठीक है, तो एन, तो क्या लिखूंगा एनर्जी, एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, और बाई एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी इज इक्वल टू इसका पावर ले लो बल्ब का, इनटू क्या लिख दो टाइम, टाइम कितना लेना है 1 सेकेंड। ओके, अब बाई एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब HF दे सकते हैं या तो HC बाई लेमडा दे सकते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ फोटोन यानी बल्ब का पावर लीजिए और बाई क्या लीजिए HF लीजिए, यानी H प्लैंक कांस्टेंट और F क्या है फ्रीक्वेंसी है, किसका जो लाइट इमिट कर रहा है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का इमिट करेगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी एक होगी तो उसका फ्रीक्वेंसी, या नहीं तो फ्रीक्वेंसी नहीं दे करके वेवलेंथ दे सकता है। तो वेवलेंथ जब देगा तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालना रहेगा, तो बल्ब का पावर ले लीजिए। ठीक है, पर सेकेंड में निकालना है तो नंबर ऑफ फोटोन, तो और यहां पर H 80 बाई लेमडा कर दीजिए। ओके, HC बाई लेमडा कर दीजिए, तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं दो मेथड में।
फ्रीक्वेंसी देगा तो ये फार्मूला, वेवलेंथ देगा तो ये फार्मूला, और बल्ब का पावर तो दे देगा खुद ब खुद की कैसा बल्ब का पावर है। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब बताने वाले हैं रेडिएशन फोर्स, या तो बोलूंगा यहां पर रेडिएशन फोर्स, या तो बोलूंगा यहां पर प्रेशर भी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, किसी सरफेस की बात हो रही है, उस सरफेस पर यहां पर आ रही है कौन, लाइट एनर्जी, लाइट वेव, फोटोन इंसिडेंट हो रही है। अच्छा, फोटोन इंसिडेंट हो रही है, तो देखिए फोटोन इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट हुई मतलब एब्जॉर्ब हो गया, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो गया, नहीं हुआ, मतलब इनिशियल लिनियर मोमेंटम है, बट फाइनल लिनियर मोमेंटम यहां से गायब हो गया, जीरो हो गया। ठीक, तो यहां पर लिनियर मोमेंटम इनिशियल लूंगा, तो आने वाली जो है सही फोटोन की क्या होगी, तो यहां पर ई बाई सी होगा, ई बाई सी होगा कौन, लिनियर मोमेंटम यानी मोमेंटम, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू ई बाई सी। अच्छा, ई बाई सी ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो एक बात और रखें, यहां पर ई के जगह पे देखिए, ई के जगह पे यहां से ला सकते हो, क्या ला सकते हो, ई के लिए, ई के लिए ला सकते हो ई इज इक्वल टू आई ए इंटू डेल्टा टी। आई क्या है, इंटेंसिटी, ए क्या है, एरिया, और डेल्टा टी क्या है, टाइम। चलो, तो यहां पर ई के जगह पे एक और फॉर्मूला ला सकते हैं, आई ए इंटू डेल्टा टी, और बाई ये होगा सी, यानी दो फार्मूला में कोई एक फार्मूला लगाएंगे, इनिशियल हो गया। अब यहां से यदि हम फाइनल की बात करें, ओके, तो फाइनल क्या होगा, जीरो, क्योंकि आया लेकिन लौट के नहीं गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो यहां से फोर्स निकालूंगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे फोर्स इज इक्वल टू होगा, यहां पे डेल्टा पी और बाई डेल्टा टी होगा। ओके, तो यहां पे मोड लगा दूंगा, तो यहां से देखिए पी फाइनल ले लीजिए, माइनस पी इनिशियल लीजिए, और बाई डेल्टा टी लीजिए। ओके, तो यहां से एफ इज इक्वल टू, ओके, यदि मैं डेल्टा पी लू तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अच्छा, तो केवल ये तो जीरो है, केवल इनिशियल वाला वैल्यू बचेगा, या तो यहां पे ई बाई सी लिखूंगा और डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसे फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई डेल्टा टी यानी पावर, क्या हो जाएगा, पावर, और डेल्टा टी तो देखो ई बाई डेल्टा टी पावर हो गया, सी बचा एक। दूसरा, एनर्जी का फॉर्मूला की जगह पे यदि हम क्या लगा दूं, आई ए डेल्टा टी और बाई सी लगा दो। ठीक, देखो सॉरी सॉरी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है। ठीक, तो यहां पे इसके हिसाब से रख सकते हो, नहीं तो देखो ई है, तो ई के जगह पे क्या है, आई ए डेल्टा टी, चलो ई के जगह पे आई ए डेल्टा टी, बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी कट जाएगा, तो क्या होगा यहां पे, देखो ऐसे, देखो यहां से क्या होगा, आई ए और बाई सी होगा, आई ए और बाई सी बचेगा, डेल्टा टी तो कट ही जाएगा, ई का वैल्यू यही लगाएंगे ना, लाके लगाइए, ई के जगह पे डेल्टा टी कट जाए, तो आई ए बाई सी हो जाएगा। ओके, ये होगा फोर्स का फार्मूला, या नहीं तो यहां पे ऐसे बोल दें कि प्रेशर निकालिए, प्रेशर यानी फोर्स बाई एरिया। तो यहां से देखिए ये वाला सुटेबल है, रखेंगे तो ये कट जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, यहां पर आई बाई सी होगा, यानी इंटेंसिटी बाई सी, इंटेंसिटी बाई सी होगा, जो क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर, कौन सा प्रेशर, रेडिएशन फोर्स से रेडिएशन प्रेशर निकालना हो तो फोर्स निकाल लीजिए, एरिया से डिवाइड कर दीजिए, या नहीं तो इंटेंसिटी दिया हुआ है तो ये निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसा।
अच्छा, अब देखो आगे, नेक्स्ट अब आता है परफेक्टली रिफ्लेक्शन, यानी ये जो सरफेस है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टेड है, परफेक्टली रिफ्लेक्टेड वाला है, मतलब जितना से आया उतना ही से ये क्या हो गया, रिटर्न हो गया। इसका मतलब हुआ कि P इनिशियल का वैल्यू P फाइनल के इक्वल है, लेकिन P इनिशियल पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो P फाइनल क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसलिए डेल्टा P जब निकालोगे इसका मोड, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालोगे तो 2P इनिशियल ही रखो डबल, क्योंकि देखो आया इनिशियल पॉजिटिव में, गया नेगेटिव में, और फिर माइनस करेंगे डेल्टा P तो उतना ही आएगा, 2Pi आएगा। क्योंकि देखिए P फाइनल नेगेटिव में माइनस करेंगे P इनिशियल को, और दोनों इक्वल है तो माइनस डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मोड लगाएंगे पॉजिटिव ही आएगा। ये हो गया, तो F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई यहां पे डेल्टा T का मोड हो गया ऐसा। तो F इज इक्वल टू 2 रहने दो, और P इनिशियल रखेंगे तो यहां पर देखिए E बाई सी रखो, ठीक है, या तो इतना रखो। अच्छा, तो यहां पर रखेंगे E और बाई, देखो P इनिशियल के जगह पे E बाई सी इंटू डेल्टा टी, तो E बाई डेल्टा टी पावर हो जाएगा। तो इसके लिए फोर्स जो होगी वो क्या होगी, 2 इंटू पावर, ये होगा 2 इंटू पावर बाई सी, ठीक। और वही यदि इंटेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो आई ये आएगा, और डेल्टा टी तो कट ही जाएगा, तो 2IA और बाई ये हो जाएगा सी। ओके, तो यदि इंटेंसिटी के टर्म में लिखना है तो ये वाला लिखिए, और यदि हमें प्रेशर निकालनी है तो एरिया से डिवाइड कर देना, तो यहां हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू, यहां से बचेगा 2I, एरिया कटेगा, सी आ जाएगा, तो ये हो गया प्रेशर यानी रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहां पर हम यदि बात करें कोफिशिएंट ऑफ, देखो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, रिफ्लेक्शन आर है, इसका मतलब कोफिशिएंट दे रखा है, इसका मतलब हुआ कि जितना आया उतना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कुछ ही पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। जैसे आया 100% ले रहे हैं, रिफ्लेक्ट हुआ 70%, 70% मतलब 0.7 पार्ट, यानी आर की वैल्यू उस समय 0.7 लेंगे। जैसे आया जो है से 100% गया 60%, तो उस समय लेंगे 0.6 आर का वैल्यू। ऐसे आया 100% और कहा रिफ्लेक्ट हुआ 50%, तो उस समय आर का वैल्यू लेंगे 0.5। और इस समय यदि फोर्स की बात करेगा तो यहां पे 1 प्लस आर लेना, और वही बात करेंगे इंटू पावर लेना जिस पावर की आ रही है, और बाई सी ले लेना, यही हो जाएगा रेडिएशन फोर्स। और प्रेशर निकालना हो तो एरिया से डिवाइड कर देना, और आर का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब वही 30% बोला रिफ्लेक्ट हुआ तो आर की वैल्यू 0.3 लेंगे, ठीक है, जितना परसेंट उसके हिसाब से आर की वैल्यू बनता है। तो इस तरह से आप रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर आप निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।